अब देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे थोक मूल्य सूचकांक, या इसी को होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है ना। थोक मूल्य सूचकांक या होलसेल प्राइस इंडेक्स, या इसी को WPI कहा जाता है ना। देखो एक शब्द है मुद्रास्फीति, बार बार देखता होगा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब है वस्तु के मूल्यों में वृद्धि, ठीक है ना। वस्तु के मूल्यों में वृद्धि, या वस्तु के मूल्यों में लगातार वृद्धि, या वस्तु के मूल्यों में सतत वृद्धि, है ना। ये जो लगातार वृद्धि होता है ये मुद्रास्फीति का कारण बनता है ना। अब इस मुद्रास्फीति को तो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि मुद्रास्फीति का गणना कैसे होता है। तो गणना दो विधि से होता है ना। एक तो दो चीज का सहारा लेना पड़ता है, दो सूचकांकों का सहारा लेना पड़ता है ना। एक हो गया थोक मूल्य सूचकांक या होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा जो हुआ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना। इसमें से जो थोक मूल्य सूचकांक है वो जो आइटम को है वो मैक्रो रूप, मैक्रो का मतलब विस्तृत रूप में व्याख्या करता है, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है ये माइक्रो रूप, मतलब अलग अलग पार्टिकल जो है ना उसके आधार पर इस सूचकांक का गणना करता है ना। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मैक्रो रूप, मैक्रो मतलब विस्तृत, और उपभोक्ता मूल्य थोक मूल्य सूचकांक मैक्रो विस्तृत, है ना। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स माइक्रो, माइक्रो का मतलब है तुम्हारा अलग अलग मदों पर छोटा स्तर पर इसका इस सूचकांक का व्याख्या करता है। पद्धति जो भारत में अपनाया जाता है इस बार 2011-12 के बाद से जो पॉइंट टू पॉइंट पद्धति, इसके अंतर्गत क्या होता है कि पॉइंट का मतलब होता है संख्या, संख्या तो रहेगा ही, और साथ में प्रतिशत को भी वृद्धि के रूप में हम लोग इंडिकेट इसके अंतर्गत करते हैं। संख्या भी रहेगा, है ना, और साथ में प्रतिशत के रूप में भी इसके वृद्धि को दर्शाता है ना। जो कोई खास आधार वर्ष को लेकर के मापा जाता है, कैसे मापा जाता है देख लो, ठीक है ना। जारी करने वाला है मुद्रा CSO के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले भारत में जो है 1942 में, ठीक है ना, आधार वर्ष 1939 का लिया गया, ठीक है ना। आधार वर्ष का मतलब समझना, एक आधार वर्ष ले लिया जाता है, उस आधार वर्ष में कुछ आइटम को ले लिया जाता है। मान लो कि 100 को अलग अलग वस्तु का मूल्य ले लिया, हाँ। जैसे अभी मान लो 2011-12 का है तो 697 को प्रोडक्ट उसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो 2011-12 में जो उसका मूल्य था थोक का, उससे हम आज के हिसाब से उसका तुलना करते हैं, और तुलना के आधार पर ज्योमेट्रिक मीन के द्वारा निकाल करके, है ना, उसका जो आता है उतना प्रतिशत के रूप में हम लोग गणना करके दिखाते हैं कितना प्रतिशत जो है मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुआ, ठीक है ना। ये पर सबसे पहले इस तरह का प्रयोग किया गया 1942 में। इसमें 1939 का जो खाद्य सामग्री का कुछ मद था, है ना, लगभग 100 आसपास, उसको 1939 के दाम के आधार पर 1942 में तुलनात्मक रूप से देखा गया कि मुद्रा पर स्फीति जो है या इन्फ्लेशन जो है कितना प्रतिशत बढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद जब देश स्वतंत्र हुआ सबसे पहले 1952-53 में, है ना, लिया गया कुछ 112 आइटम को लिया गया था। आधार वर्ष 1952-53 का, फिर 61-62 में लिया गया, फिर 61-62-63 में लिया गया, फिर 71-72 में लिया गया, 81-82 में लिया गया, फिर 92-93 में लिया गया, फिर 2004-05 में लिया गया, और अभी वर्तमान में 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में लिया गया है। इस 7वां चेंजिंग है ना, आधार वर्ष का आजादी के बाद 7वां चेंजिंग है। इस चेंजिंग में 2017 मई 2017 में आधार वर्ष जो 2004-05 था उसको चेंज करके 2011-12 कर दिया गया, ठीक है ना। इसमें मदों की संख्या, अलग अलग वस्तु जो है, अलग अलग वस्तु या आइटम जो है वस्तु सामान का, है ना, उसमें मदों की संख्या मद है 697, 697। पहले जो था ये 2004-05 में, उसमें आइटम जो था 676 था, उसको बढ़ा करके 697 कर दिया गया, है ना। अब देखो वर्तमान में 2011-12 में मई 2017 में लिया गया 11-12 का जो है दाम, उसके आधार पर तुलना किया जाएगा ना।
तुलना के आधार पर जो संख्या है, उस संख्या और प्रतिशत दोनों को इंडिकेट करके मुद्रास्फीति को निकाला जाएगा। हाँ, अब देखो ये जो है मैंने हम लोग का 2011-12 का होलसेल प्राइस इंडेक्स तो है ये है ना। साथ में दो और चीज का 2011-12 किया गया है। एक है सकल घरेलू उत्पाद का भी 2011 याद रखना ना। सकल घरेलू उत्पाद का भी जीडीपी जो है, सकल घरेलू उत्पाद का भी आधार वर्ष 2011-12 है और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक या आईआईपी जो है उसका भी आधार वर्ष जो है यही 2011-12 को ही दिया गया है ना। अच्छा, 2012 में जो है 2017 में जो हम लोग आइटम दिए हैं जो 697, इसके लिए 2012 में ही हम लोग का कार्यदल तैयार कर दिया गया था। सौमित्र चौधरी की अध्यक्षता में, योजना आयोग के सदस्य थे सौमित्र चौधरी, उन्हीं की अध्यक्षता में किस आइटम को लिया जाएगा, मानी किस किस क्षेत्र का कितना हिस्सेदारी होगा, है ना, जो मुद्रास्फीति का गणना में, इस पर एक रिपोर्ट देने के लिए कार्यदल का गठन किया गया था सौमित्र चौधरी, है ना। ये जो रिपोर्ट दिया उसी के आधार पर मई 2017 में हम लोग का आधार वर्ष जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स का 2011-12 किया गया ना। अभी जो 2011-12 में 697 मद है, वो मद में 3 सेक्टर को रखा गया है। एक है प्राथमिक वस्तुएं, है ना, दूसरा है ईंधन और ऊर्जा। प्राथमिक वस्तुएं, दूसरा जो इसका ये है समूह है वो ईंधन तथा ऊर्जा है, और तीसरा है विनिर्मित उत्पाद। ये जो 697 उत्पाद में अधिकांश हिस्सेदारी जो है वो विनिर्मित उत्पादों का है ना। ठीक है, अब देखो मदों की संख्या 697, पहले 676 था 2004-5 वाला में। इसमें से 676 जो था 2004-5 में, उसमें से आइटम 146 को निकाल लिया गया है ना। 146 आइटम निकाला गया। समय के अनुसार आइटम जो होता है गैर जरूरी हो जाता है, तो गैर जरूरी आइटम को बाहर कर दिया गया। उस समय उसका उपभोग होता होगा 2004-5 में, लेकिन 2011-12 में 2017 में जब लिया 11-12 को आधार वर्ष, तो 146 वस्तु का जो उपभोग होना है ना वो कम हो गया होगा, इसलिए 146 को निकाल दिया 676 में से, और उसके जगह 199 जो है नया जोड़ करके अभी जो वर्तमान मदों की आइटमों की संख्या है 697 है ना। अभी 697 वस्तु के लिए जो मूल्य लिया जाता है बाजार से, हम लोग को तो मान लो कि आज का डेट में मुद्रास्फीति देखना है कि कोई आइटम है, अगर फूड प्रोडक्ट का ही आइटम है, प्राथमिक वस्तु का ही आइटम है, तो वो आइटम को आज का तुलना में 2011 का जो होलसेल रेट था उससे हम लोग देखते हैं ना कितना प्रतिशत बढ़ा। बढ़ने का तरीका है ज्योमेट्रिक मीन के आधार पर उसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो उससे अंदाज लगता है कि कितना प्रतिशत मुद्रास्फीति में जमाना के तुलना में अभी हम लोग का वृद्धि हुआ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जब 697 वस्तु है, तो जैसे मान लो ठेका होता है, ठेकेदारी लिया जाता है, तो कोई भी बैंक में कोटेशन मांगा जाता है। उसी तरह से 697 मद के लिए अलग अलग जगहों से कोटेशन लिया गया। ये कोटेशन में 52% जो है संख्या, अलग अलग जगहों का जो कोटेशन लिया जाता था 52% वृद्धि हुई। कोटेशन जहां से लिया जा रहा था उसकी संख्या में, और जो ये वृद्धि हुआ, पहले जो कोटेशन दिया गया था 5482 कोटेशन दिया गया था, ये तुम्हारा 2004-5 का होलसेल रेट के समय में। अभी वर्तमान में दिया गया ये बढ़ करके 8331 हो गया है ना। अब देखो वस्तुओं के मूल्यों की गणना में अप्रत्यक्ष कर जो है उसको निकाल दिया जाता है। वस्तुओं के मूल्यों की गणना में अप्रत्यक्ष कर को निकाल दिया, उसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, जब इनडायरेक्ट टैक्स को सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है ना। जिससे इसका अवधारणा जो है उत्पादक मूल्य सूचकांक का अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हो जाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मुद्रास्फीति का गणना उत्पादक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। तो ये जब हम लोग इसमें अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित नहीं करते हैं तो कौन सूचकांक जो है वो उत्पादक मूल्य सूचकांक के समान हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो खाद्य पदार्थ जो है ना, खाद्य पदार्थ और खाद्य उत्पादित पदार्थ जो हुआ वो रॉ मटेरियल हुआ, और उत्पाद जो हुआ, जो प्रोडक्ट हुआ, जो खाद्य पदार्थ से किसी भी चीज को उपभोक्ता वस्तु को जो तैयार किया जाता है ना वो,
ये दोनों को सम्मिलित कर पहली बार थोक खाद्य मूल्य सूचकांक, हम लोग जो पढ़ रहे हैं थोक मूल्य सूचकांक पढ़ रहे हैं ना। अब इसमें पहली बार ये दोनों को सम्मिलित करके, मतलब खाद्य पदार्थ को और खाद्य उत्पाद को, है ना, ये दोनों को सम्मिलित करके पहली बार थोक खाद्य मूल्य सूचकांक, है ना, की शुरुआत की गई है ना। और ये जो है पहले से चला आ रहा है, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के साथ मिल करके बढ़िया बेहतर प्रदर्शन करेगा, मुद्रास्फीति के क्षेत्र में बढ़िया रिपोर्ट हम लोग को देगा, बढ़िया हम लोग को जानकारी देगा ना। और इस सब पर समय के अनुसार समीक्षा करने के लिए, जैसे जैसे समय बदल रहा है, आदमी का प्रवृत्ति बदलता है ना, इस पर समीक्षा करने के लिए रमेश चांद जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कार्यबल जो है वो मार्च 2019 में गठित कर दिया गया है, जो समय के साथ साथ समीक्षा करके अपना रिपोर्ट देते रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है हम लोग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को नेक्स्ट में कर दिया जाएगा, ठीक है।